दोस्तों आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और इस वक्त मैं कुरुक्षेत्र के श्री जयराम विद्यापीठ के परिसर से आप सबसे मुखातिब हो रहा हूं और हमारे साथ आप कुछ चेहरे देख पा रहे हैं। ये चेहरे उत्तराखंड से हमारे कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस को मद्देनजर रखते हुए, नेशनल इंटीग्रेशन डे को मद्देनजर रखते हुए इनका कोई कार्यक्रम है और आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं ये अपने किस कार्यक्रम के तहत कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं और इनके कार्यक्रम का शेड्यूल क्या है, कब इनका कार्यक्रम होना है। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो कहाँ से आए हैं आप? हम लोग उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल अल्मोड़ा ज़िले से आपके बीच यहाँ पे कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं जी। जो हमारी आज की जो प्रस्तुति है वहाँ का जो खूबसूरत लोक नृत्य, उत्साह और उमंग से भरा लोक नृत्य है, छपेली लोक नृत्य की प्रस्तुति लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं जी। तो ये जो टीम है आपकी, ये किसी कॉलेज से है, किसी विश्वविद्यालय से है? देखो नॉर्मली सभी लोग पढ़ाई करते जी। हैं और हमारा एक ग्रुप है संस्कार सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण समिति करके, इसके माध्यम से हम उत्तराखंड की लोक संस्कृति को पूरे भारतवर्ष के जो भी लोक महोत्सव होते हैं, लोक पर्व होते हैं, वहाँ पर इसकी प्रस्तुति देते हैं जी। तो कुरुक्षेत्र पहली बार आना हुआ? कुरुक्षेत्र हम गांधी जयंती में तो हर बार आते हैं और लगभग गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में, तो वहाँ पे हम हर बार आते हैं। इस बार भी हम इस महोत्सव में जो राष्ट्रीय एकता दिवस है उसके उपलक्ष्य पर आए हुए हैं। तो ये जो आपका नृत्य है, हाँ जी, इसका पर्टिकुलर कोई नाम है? जी हाँ, छपेली लोक नृत्य। छपेली लोक नृत्य है। तो ये जो हाँ जी, उत्तराखंडी नाम है इसका, ये छपेली करके, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस हिसाब का है और क्या इसके पीछे संगीत बजता है, किस हिसाब से आप डांस कर, कितने लोग आप इसमें होते हैं और क्या इसके माध्यम से आप संदेश देना चाहते हैं समाज में? देखिए
जो छपेली लोक नृत्य जी। है, जैसे हमारा जो देवभूमि उत्तराखंड है वो 2 विशेष भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों से मिलकर बना है। जी। 3 कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार। हम लोग कुमाऊं आंचल की जो है लोक प्रसिद्ध नृत्य है जो छपेली प्रस्तुत कर रहे हैं। छपेली जो होता है उत्साह और उमंग से भरा लोक नृत्य होता है, जो वहाँ के महिलाओं और पुरुषों द्वारा वहाँ के जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे विवाह संस्कार हैं, जनेऊ संस्कार हैं, नामकरण संस्कार है, उन वैवाहिक और धार्मिक अनुष्ठानों में वहाँ के महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसमें महिलाएं जो वहाँ का जो प्रसिद्ध रंग्याली पिछौड़ा वो सर में ओढ़े हुए होती हैं, घाघरा पिछौड़े जो उनका परिधान है वो पहने होती हैं, और अपने नथनी नाकों में और जो भी आभूषण हैं वहाँ के वो लोग परिधान है वो पहने होते हैं। पुरुष कुर्ता पैजामा टोपी और हाथ में हुड़का लिए होते हैं, और महिलाओं के हाथ में रुमाल होता है, और इसे प्रेमी और प्रेमिका का नृत्य भी कहते हैं। यानी जैसे कि प्रेमिका नाराज हो जाए तो प्रेमी उसको कैसे मना रहा है, उसको ठिठोली के माध्यम से, और इसमें नृत्य मुद्राओं के माध्यम से अपनी भाव भंगिमाओं को प्रकट करते हैं और उसी के माध्यम से अपनी प्रेमिका को मनाने का प्रयास करता है। और उत्साह और उमंग से भरा लोक नृत्य होने के कारण इसको युवाओं का नृत्य भी कहा जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं। और कोविड के समय में जहां हम बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में जी रहे हैं, ऐसे समय में पूरा विश्व जहां रुक गया था, तो आप अपने इस नृत्य के माध्यम से मोहब्बत भरा संदेश युवाओं के बीच में लेकर के जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और बेटियां आज के क्षेत्र में कहीं भी पीछे नहीं, हमारे साथ कुछ बेटियां भी आप देख पा रहे हैं, कुछ बहनें देख पा रहे हैं, तो आइए इनसे ही बातचीत करते हैं। आपका नाम? निहारिका। निहारिका, तो आप भी इस नृत्य में शामिल हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप किस कक्षा में पढ़ती हैं? मेरा भी एमए फाइनल हो चुका है और मुझे 1 साल हो गया एमए फाइनल किए हुए। फिलहाल किस विषय से आप? मैं एजुकेशन से मैंने एमए किया है, अल्मोड़ा से, उत्तराखंड अल्मोड़ा से मैंने एमए किया है। जी। तो कुरुक्षेत्र पहली बार आना हुआ है? नहीं, मैं दूसरी साल आ रही हूँ। पिछली बार भी मैं आई थी और पिछले साल के बाद मैं इस साल भी यहाँ आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा आना हुआ। तो अगर हम कुरुक्षेत्र को एक शब्द डेडिकेट करना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे कुरुक्षेत्र के बारे में? इसके लिए तो मैं सबसे अच्छा यही बोलूँगी कि महाभारत का सबसे बड़ा सीन यहाँ याद आता है हमें। बहुत अच्छा लगता है, वही महाभारत रिपीट, ऐसा लगता है कि रिपीट महाभारत ही देख रहे हैं यहाँ के। हाँ जी। तो कल आपका कार्यक्रम है या आज शाम को होना है? हाँ जी, आज हमारा प्रोग्राम कॉस्ट्यूम के साथ होने वाला था, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने हमारी प्रैक्टिस करवा दी है, तो फिलहाल आप देख सकते हो प्रैक्टिस चल रही है हमारी। तो ये जो कार्यक्रम होने हैं ये किसी प्रतियोगिता के तहत होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह ऐसा कुछ है या? प्रतियोगिता के तहत कोई नहीं है, ये सारे स्टेट यहाँ पे मिलके अपने अपना परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। हाँ जी। तो आपको न्योता हरियाणा सरकार की तरफ से दिया गया है? हमें हरियाणा सरकार और नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला की तरफ से हम यहाँ आए। जी जी। तो चलते चलते मुझे एक बात और आप बताएं, क्योंकि आप 5-7 की संख्या में यहाँ पर खड़ी हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा हिंदुस्तान एक है, ऐसा हम सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे टीवी के माध्यम से। लेकिन कुछ संवैधानिक दिक्कतें थी जो पिछले 2 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं पूरा किया है। 370 धारा जो हमारी हटी है, उसके बाद से हम कह सकते हैं कि अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा हिंदुस्तान यकीनन एक है। तो ऐसे समय में नफ़रत कहीं ना कहीं हमारे देश में पिछले कुछ समय से बढ़ी है, प्यार बहुत पीछे रह गया है। तो आप बेटियां हैं, बेटियों के फील्ड से आती हैं, लड़कियों का प्रतिनिधित्व इतने बड़े मंच पर कर रही हैं, तो इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि बेटियां आज कहीं ना कहीं 4 दीवारी के अंदर बंद होकर के रह गई हैं। अगर उनको हम खुला आसमान देंगे तो कहीं ना कहीं वो चांद को छू पाएंगी, वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो आप क्या संदेश बेटियों को विशेष रूप से देना चाहेंगे? सर, मैं सबसे बड़ी बात तो यही कहना चाहूँगी कि बेटियों को अभी भी कमी आंका जाता है। जैसे कि मैं आपको यहीं पे बता दूं, अभी हम सब लोग डांस करने आए हैं तो कितने लोग यही चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ बेटियों को किसी भी चीज़ में कम मत करिए। तो वो डांस करना चाहती है तो भेजिए, गाना गाना चाहती है तो भेजिए, उन्हें मत रोकिए किसी काम से, क्योंकि वो कम नहीं है आज के टाइम पे भी। तो प्लीज़ आप बेटियों को सभी सहयोग दें। और इन्होंने जो बेटियों को लेकर के एक अच्छी बात कही है, जो भावुक बात इन्होंने कही है, वो मैं उम्मीद करूंगा कि दूर तक पहुंचेगी और बेटियों को जो उनका हक है, जो वो डिजर्व करती हैं अपनी ज़िंदगी, वो उनको मिले। आपसे और हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुहाना। सुहाना। तो सुहाना, आप किस कक्षा में पढ़ती हैं? मेरा अभी बीकॉम फाइनल ईयर चल रहा है। जी। तो कुरुक्षेत्र में आकर के आपको कैसा लगा? कुरुक्षेत्र में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हमारे भारत का एक धार्मिक स्थल है। यहाँ आके जो भी हमारी महाभारत की हमें कहानी हमारे बुजुर्गों द्वारा हमें सुनाई गई है, वो यहाँ आके अगर हम इन मूर्तियों को देखते तो हमारी वो स्मृतियाँ दोबारा हमारी ताज़ा हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही। और हम जब एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के खान पान को, वहाँ के पहनावे को हमें जानने का कहीं ना कहीं अवसर मिलता है। तो कुरुक्षेत्र में आकर के आप क्या देख पा रहे हैं? लोगों से बातचीत, आपने कितने दिनों से आप यहाँ हैं?
हम लोग कल आए थे। आप कल आए थे तो आपने लोगों से बातचीत भी करी होगी, कहीं दुकान वुकान पे चाय वाय भी होगी आपने, तो लोगों से बातचीत करके आपको किस प्रकार का लग रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे इस बार? हाँ, यहाँ के लोग मुझे काफ़ी अच्छे लगे। कोई भी ऐसा घमंड नहीं है कि ये लोग कहाँ के हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और यहाँ जितने भी आए हैं तो हमारी अभी पंजाब वालों से बातचीत हुई, वो लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। हरियाणा का ग्रुप, यहाँ जितने ग्रुप आए हैं उनमें कोई ऐसा घमंड नहीं है कि हम उनसे क्यों बात करें। यहाँ हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने आए हैं और हम जेन्युइनली एकता दिवस मना रहे हैं। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जिस बात को लेकर के पहुँचे हैं वो यकीनन हमारे दिल में हो, हमारे माथे पे हो, जिससे हमारा हिंदुस्तान पूरा हो। तो एक छोटी सी बात और आप बताएं, आप अपने इस डांस को लेकर के किन बड़े बड़े मंचों तक गई हैं अपनी टीम को लेकर के? या कुरुक्षेत्र में ही आना हुआ है या किसी और मंचों पर भी आपने प्रतिनिधित्व किया है? हम ये जो हमारी डांस फॉर्म है इसको लेके हम चेन्नई, नागालैंड, कोहिमा, हरियाणा, दिल्ली, ऑल इंडिया, ओवर इंडिया हम कवर अप कर चुके हैं फिलहाल। तो आप इस डांस को लेकर के, अपने इस कार्यक्रम को लेकर पूरे भारत में घूमती हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इससे एकता का संदेश दे रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आप सभी से बात करके। तो आखिर में अगर आप भारत माता की जय, क्योंकि एक बड़ा ही अच्छा हमारे लिए रहेगा, हमारे देश के लिए रहेगा और आज के समय में बड़ा ज़रूरी भी है। एक स्वर में अगर आप बोल देंगी तो हम सब के लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी। भारत माता की जय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी उत्तराखंड की टीम जो कुरुक्षेत्र में नेशनल इंटीग्रेशन डे को लेकर के, राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर के यहाँ पर अपने डांस की प्रस्तुति देने के लिए पहुँची हैं। और ब्रह्म सरोवर के नज़दीक कला कीर्ति भवन में आज शाम 6 बजे इनका नृत्य प्रस्तुत होगा। अपने उत्तराखंड राज्य को ये वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और आप सबसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच करके इनके डांस का लुत्फ़ उठाएं और इनका हौसला बढ़ाएं। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।